बड़े दिनों बाद किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई अच्छा क्वेश्चन आया, मैंने सोचा उसको एड्रेस करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है और क्या किसी और का लॉस मेरा प्रॉफ़िट बन रहा है या किसी और का प्रॉफ़िट मेरा लॉस बन रहा है? इस मुद्दे को लेके मेरी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। मैं प्रॉफ़िट करने से हिचकिचाता हूँ या फिर जितना भी प्रॉफ़िट कमाया होता है वो मैं विथड्रॉ नहीं करवा पाता फॉरेक्स ट्रेडिंग से या इस फाइनेंशियल मार्केट से, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने पढ़ा है कहीं से, ये मैंने सुना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है और एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी का लॉस ही आपका प्रॉफ़िट बन रहा होता है। इस बारे में अपनी राय का इज़हार करें। और भाई साहब का वो काफ़ी पेनफुल मैसेज था और काफ़ी ज़्यादा परेशान इस वजह से भी थे कि लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बनाया, $1000 में या लाखों डॉलर में बनाया, लेकिन विथड्रॉ नहीं करवा पाए ये सोच के कि ये किसी और का लॉस है, मैं क्यों लूँ इसका प्रॉफ़िट। किसी का घर बिक गया है, किसी बहन का ज़ेवर बिक गया है, कोई भाई अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया या कोई बंदे ने अपनी वाइफ का ज़ेवर बेच के ट्रेडिंग में डाला कि मैं प्रॉफ़िट अर्न करके और बाद में अपनी बेगम को प्रॉफ़िट दिलवाऊँगा और अपने कर्ज़े उतारूँगा, या किसी ने कर्ज़ पैसा लिया, किसी ने सूद से पैसा लिया और ट्रेडिंग में डाला। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लॉजिकल चीज़ भी है कि क्या किसी का लॉस ही मुझे प्रॉफ़िट में मिल रहा है या ऐसा लॉस या ऐसा पैसा जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मुशक्कत, हलाल की कमाई या फिर मजबूरी की कमाई ना हो, जो मुझे मिल रही हो। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार करें कि क्या ये पैसा जायज़ है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है? डिकोड करते हैं उसको, उसका रिप्लाई क्या है? मेरे नज़रिए के मुताबिक फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। या तो ये एक विन-विन कंडीशन वाली गेम है और या फिर ये दोनों के लिए लॉस वाली ही चीज़ है। लेकिन कैसे? आइए इस मामले को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप समझें कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा डालते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, और जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ट्रेड कहाँ पे जाती है, और जब आप प्रॉफिट करते हैं या जब लॉस करते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। आइए इसको बड़ी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेड करने के लिए किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत होती है और किसी न किसी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद आप उस ब्रोकर के साथ अकाउंट करने के बाद अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद डिपॉजिट करते हैं। तो ब्रोकर कहीं न कहीं से रेगुलेट होता है। वो किसी न किसी बैंक या किसी न किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से रेगुलेट होता है जो कि रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के सैसिक्स है या ऑस्ट्रेलियन रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, साइप्रस है, या काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इस तरह की रेगुलेशंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये रेगुलेशन तो सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क को पूरा करता है। ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होती है। जब हम डिपॉज़िट करते हैं तो वो डिपॉज़िट एक्चुअली जाता कहाँ पे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिपॉज़िट करते हैं तो वो डिपॉज़िट डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर आपके एमटी4 में उसको शो करता है या एमटी5 में उसको शो करता है या उसका अपना कोई टर्मिनल हो उसमें शो करता है, जिसके थ्रू आप लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि ब्रोकर हमें लीवरेज देते ही क्यों हैं इतनी ज्यादा कि जिसकी वजह से हमें लॉस हो। इस मुद्दे पे हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जब मैं बाय की ट्रेड लगाता हूं तो क्या उसके पीछे कोई एक्चुअल सेलर होता है या नहीं। तो उसका जवाब है शायद ऐसा नहीं। हर बाय के पीछे एक सेलर और एक सेलर के पीछे एक बायर जरूर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ आपके ओपोनेंट कोई नहीं है तो ब्रोकर उसकी फीलिंग करता है। यानी कि जब आप खरीदते हो तो ब्रोकर आपके अगेंस्ट बेचता है और जब आप बेचते हो तो ब्रोकर उसके अगेंस्ट खरीदता है। और अगर आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदो फरोख्त की कि जो ब्रोकर बियर नहीं कर सकता तो फिर ब्रोकर उसको अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजता है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है? पहली बात तो ये है कि ब्रोकर एक बहुत ही छोटी सी कंपनी होती है जिसके पास जरूरी नहीं है कि हर बायर के पीछे एक सेलर और एक सेलर के पीछे एक बायर हो। सम टाइम तो ब्रोकर छोटी मोटी खरीदारी अपने पास होल्ड करता है और खुद ही आपकी खरीदो फरोख्त को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन जब ऑर्डर बड़े हों या ब्रोकर रिस्क ना लेना चाहता हो तो एक कंपनी है जो कि उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ब्रोकर उनकी सर्विसेज हासिल करता है और आपका ऑर्डर डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए भेज दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास अगर आपके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो तो वो लगे या ना लगे, लेकिन अगर उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भी कोई आपके ओपोनेंट ट्रेडर नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर
उस ट्रेड को मैनेज करता है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार होता है, और ब्रोकर भी इससे आजाद हो जाता है इस टेंशन से कि अगर क्लाइंट ने प्रॉफिट कर लिया तो हम कहां से देंगे। अच्छा, क्या ये किसी का लॉस होता है? नहीं, ये किसी का लॉस नहीं होता जो आपको प्रॉफिट होता है, या आपका लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं है। आप अर्न करो या लॉस करो, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रोकर एंटिटी की। तो ब्रोकर तो हमेशा विन विन कंडीशन में रहता है, क्योंकि उसको चाहिए होती है कमीशन। आप बाय करो या सेल करो, वो स्प्रेड चार्ज करता है, और अगर ट्रेड उसने खुद होल्ड करनी हो तो वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का खुद जिम्मेदार है। अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो ब्रोकर अपने पल्ले से देगा, कोई तीसरा बंदा नहीं देगा। अगर आप लॉस करते हो तो वो सारी इनकम ब्रोकर की जेब में जाती है। ब्रोकर ऐसी ट्रेड्स खुद मैनेज करते हैं। अच्छा, ये मैं कितने वसूख से किस तरह बातें कर रहा हूँ, ये इतने वसूख से इसलिए मैं ट्रेडिंग के टर्म्स बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक बैक एंड मैनेजर रह चुका हूँ। ट्रेड्स मेरे पास आती थी, मैं मैनेज करता था। इसके अलावा मैं खुद अपना ब्रोकर बनाने के कगार पे भी था, कि अभी भी कोशिश में हूँ कि कभी भी मेरा अपना ब्रोकर बन जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। एक कॉन्सेप्ट कि क्या ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, 100% गलत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। मैंने बाय किया गोल्ड को, आपने सेल किया गोल्ड को। जब ट्रेड प्रॉफिट में गई, जब मार्केट ऊपर गई तो मैं अपनी ट्रेड से प्रॉफिट लेके निकल गया, और जब मार्केट दोबारा नीचे गिर गई आप भी प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए, तो दोनों भाई विन विन कंडीशन में निकल गए। अब ब्रोकर उन चीजों को कैसे मैनेज करता है, ये ब्रोकर की सरदर्द है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर की सरदर्द है। ब्रोकर इन चीजों को कैसे मैनेज करता है वो भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले एक नेगेटिव चीज भी समझ लें कि विन विन कंडीशन भी है, लूज लूज कंडीशन भी है। आपने बाय किया गोल्ड को, मैंने गोल्ड को सेल किया, आपने भी लॉस बुक किया, मैंने भी लॉस बुक किया, तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ब्रोकर या लिक्विडिटी प्रोवाइडर? क्योंकि मार्केट तो सेम टाइम पे ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम नहीं है। इसको समझने के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का वजूद ही क्यों आया। फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए मार्जे वजूद में आई क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम हेज कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल आपने जो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कपास, गन्ना या फिर गंदम उगाई हुई है, उसकी ऑनलाइन भी रेट्स चल रहे होते हैं, आप ऑनलाइन उसको हेज कर सकते हैं। अब एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल खरीद के लाए अमेरिका से और उसको पाकिस्तान में आपने सेल करना है। एट दैट टाइम आपने ऑयल अमेरिका से खरीदा $50 फी बैरल। इंटरनेशनल प्राइस भी लगभग 60-70 के करीब थी। आपने सस्ता ऑयल खरीदा। अब इसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, स्टॉक करने की कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, इसके ऊपर कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अगर ये सारा कुछ ठीक चलता है, और ये 40 से 50 दिनों में ऑयल आपके घर तक पहुंचेगा, जहां पे भी आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे लेके आना है। जब आपने ऑयल खरीदा अमेरिका से तो $60 प्राइस चल रही थी, आपने $50 में खरीद दिया। यू आर वेरी हैप्पी कि मैं विन विन कंडीशन में हूँ, मैं जाके महंगा सेल करूंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। लेकिन अगर जब 40 दिनों बाद ऑयल पाकिस्तान में पहुंचा तो इंटरनेशनल प्राइस ही $40 हो गई, तो $50 आपने खरीदा, $10 फी बैरल आपको कॉस्ट आ गई, तो $60 फी बैरल आपको ऑयल घर में पड़ा। तो आप किस तरीके से $40 फी बैरल ऑयल बेचोगे? सो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कंडीशन में तो कोई भी बंदा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तजारत कर ही ना पाए इतनी फ्लक्चुएशन में। तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग वजूद में आई कि जब आप वहां से ऑयल खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 फी बैरल ऑयल खरीद लिया, वही आप 5000 फी बैरल ऑयल उसी टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेल कर दोगे। अब अगर रेट नीचे आते हैं तो आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके रेट कम होंगे, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको फायदा हो रहा होगा। जबकि अगर रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान में ऑयल पहुंचा और वो $100 फी बैरल पे पहुंच गया, तब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होगा। सो इस तरीके से आपने जो प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया था आप वही अर्न कर पाओगे, आपका छक्का नहीं लगेगा। लेकिन इससे ये तो फायदा हुआ, आपका रिस्क कम हो गया। जो आपको $20 फी बैरल लॉस होना था वो 100% नहीं होगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्जे वजूद में आई थी फॉर हैजिंग पर्पसेस, नॉट फॉर द ट्रेडिंग, नॉट फॉर द जीरो सम गेम। तो जो आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से रेट ले रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसके बैक एंड पे वर्क कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो उस गेम में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड गोल्ड को बाय किया तो ब्रोकर उसको आगे भेजता ही नहीं है, और ब्रोकर अपने पास ही रखता है, और ब्रोकर के पास कुछ सेलर भी नहीं है, तो ब्रोकर आपकी ट्रेड को होल्ड कर लेता है। आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हो, ब्रोकर आपकी पोजीशन को होल्ड
होल्ड करता है और प्राइस ऊपर आते ही ब्रोकर भी प्रॉफिट में निकल जाता है। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस मौजूद हैं। सो ब्रोकर ने भी अपना ट्रेड मैनेजर बिठाया होता है, जो रिस्क को इवैल्यूएट कर रहा होता है, बायर्स को सेलर के साथ कट कर रहा होता है। बाय द एंड ऑफ द डे वो भी बंदा प्रॉफिट कर रहा होता है। जो मैनेजर बैठा होता है, जो आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, अप्रूव कर रहा होता है, ब्रोकर भी प्रॉफिट कर रहा होता है बाय चार्जिंग यू स्वैप, बाय चार्जिंग यू स्प्रेड, बाय चार्जिंग यू कमीशन, एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी प्रॉफिट कर रहा होता है बाय चार्जिंग द कमीशन टू दी ब्रोकर्स एंड स्वैप टू द ब्रोकर्स। सो इस इंडस्ट्री में हर बंदा अर्न ही कर रहा होता है। हाँ, इस इंडस्ट्री में कोई लॉस करता है तो वो कंज्यूमर होता है, लेकिन अगर मैंने लॉस किया तो उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने प्रॉफिट किया तो उसका लॉस भी आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रोकर्स, बिजनेस, बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूट्स आपको खा जाते हैं। सो ये समझना कि यार मैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ वो किसी गरीब की जेब से जा रहा है, ये 100% मिथ गलत है। और ये समझना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, मैं नहीं मानता। एंड अकॉर्डिंग टू दी माई एक्सपीरियंस एज आई एम वर्किंग ऑन फंड मैनेजर, एज आई एम वर्किंग ऑन एज अ ब्रोकर, as I communicate with the MetaCoot company, as I communicate with the liquidity provider, मुझे नहीं लगता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। मेरा बिलीव ये बना है पिछले 10-15 सालों में कि फॉरेक्स लूज 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 और लूजेबल गेम है। 98% ट्रेडर्स इस इंडस्ट्री में लूज कर रहे होते हैं और उसका प्रॉफिट किसी ट्रेडर की जेब में नहीं जा रहा, ब्रोकर्स की जेब में जा रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर की जेब में जा रहा है और कमीशनों की मद में एजेंट्स की जेब में जा रहा है। सो आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ जो आप समझते हो कि जीरो सम गेम है, इसको समझना बंद करो। ये जीरो सम गेम कोई नहीं है, ये लूज ही लूज है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। एंड अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट रखो, अगर नहीं रखना तो रॉबिन हुड बन जाओ कि आप प्रॉफिट अर्न करके गरीबों में क्यों नहीं देते, तो क्यों ब्रोकर को दे रहे हो? ब्रोकर कभी किसी को प्रॉफिट नहीं देता। 98% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उनमें 2% लोग या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं हम जितना ब्रोकर कर रहे हैं, जितना एजेंट्स करते हैं, जितना लिक्विडिटी प्रोवाइडर या जितने बड़े इंस्टीट्यूट कर पा रहे हैं। सो अगर वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं तो आपके सवाल का जवाब, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है? नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम नहीं है। क्या किसी दूसरे का लॉस मुझे प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी का भी लॉस आपको प्रॉफिट की सूरत में नहीं मिल रहा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आखिरी एग्जांपल दूंगा और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। मान के चलो कि आपने घर खरीद लिया, जिस घर की प्राइस थी 2 करोड़ रुपए, आपने 2 करोड़ रुपए में वो घर खरीद लिया। अब आपने रहना स्टार्ट कर दिया, या आप नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लिया आपने वो घर, और 3 महीनों बाद ही आपका मूड बन जाता है कि ये घर मैं बेच देता हूँ, और वो घर 2.5 करोड़ रुपए में कोई और आपसे खरीद लेता है। तो क्या जिसने बेचा घर उसने लॉस किया? नहीं, उसने लॉस नहीं किया, उसने तो 50 लाख का फायदा किया अपना। और क्या आपने नुकसान किया महंगी चीज परचेज करके? नहीं, आपने भी महंगी चीज नहीं खरीदी और आपने भी नुकसान नहीं किया, क्योंकि इसकी प्राइसेस बढ़नी है। आप घर में रहो, इस्तेमाल करो, और जब आप बेचोगे तो वो डेफिनेटली घर भी महंगा ही बिकेगा, 2.5 करोड़ से महंगा ही बिकेगा। इस एग्जाम्पल में ना तो आपने अगले बंदे की मजबूरी का फायदा उठाया और ना ही किसी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। आपने अपनी मर्जी से घर वो 2.5 करोड़ रुपए का खरीदा। सो विन विन कंडीशन है, बट लूज लूज कंडीशन भी हो सकती है कि वही घर मुझे मजबूरी की सूरत में बेचना पड़ा। मैंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में आपको दे दिया, लेकिन 1 करोड़ 90 लेके भी मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे सेफ एग्जिट मिल गया। 10 लाख का नुकसान जरूर हुआ। आपने वो घर खरीदा 1 करोड़ 90 का, बाद में 6 महीने बाद आपने भी वो घर 1 करोड़ 80 में बेच दिया। तो क्या दूसरे का लॉस आपको मिला? नो, इट्स टोटली अप टू द मार्केट कंडीशंस। सो आप ये समझना बंद करो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है या किसी और के लॉस का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। नो, ये मार्केट प्योर सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। ये मार्केट प्योर फंडामेंटल्स पे चलती है। ये मार्केट प्योर सेंटिमेंट्स पे चलती है और ये मार्केट प्योर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे चलती है। इसका किसी के बाय करने या सेल करने से प्राइसेस इतनी अप या डाउन साइड पे नहीं आती, सवाए डेली के तजारत के। सो आई होप मैंने अपना मुद्दा आपके सामने रख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछे। आप मेरी बात से एग्री नहीं करते या आपकी राय कोई अलग है मेरे से, तो उसका भी कमेंट में इजहार करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।